Good morning friends. So today we will see general pathology. In it we will discuss about cell injury. सेल इंजरी क्या होता है? सेल को कोई भी इंजरी होना, अब वो 3 डिग्री में होता है, 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट, थर्ड इज सीवियर. इन माइल्ड सेल इंजरी देयर विल बी अडेप्टेशंस. सेल इंजरी होगी तो अगर माइल्ड सेल इंजरी होगी तो सेल खुद को अडेप्ट करेगा. सो इन इट देयर विल बी एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लाजिया, hypertrophy. Now, if there will be moderate cell injury, then there will be reversible cell injury. In it, there will be cellular swellings or fatty changes. Now, if cell injury is of severe type, then there will be irreversible cell injury. In it, there will be necrosis, apoptosis. Okay, so here we have discussed that about cell injury. Now we will discuss about mechanism of cell injury. So let's discuss about mechanism of cell injury. Okay, so first of all we have to see that which factors cause cell injury. So first is hypoxia. हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? O2 कम हो जाना, ऑक्सीजन कम हो जाना, ठीक है. एंड नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोक्सीमिया. हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में O2 कम हो जाए ना तो हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया. और अगर ब्लड ही कम हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इश्केमिया. ओके, नाउ अगर ना इफ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ब्लड कम हुआ, ठीक है. अब ब्लड होता क्या है? ब्लड क्या करता है? सारे ऑर्गन्स को ना O2 प्रोवाइड करता है, ठीक है. और अगर ब्लड ही कम हो गया तो O2 ऑर्गन्स को पहुँचेगा ही कैसे? तो हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया ड्यू टू इश्केमिया. ओके, सो फर्स्ट फैक्टर इज हाइपोक्सिया ड्यू टू इश्केमिया. सेकेंड इज फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट में आएगा ट्रॉमा और एक्सेट्रा. थर्ड इज केमिकल एजेंट. केमिकल में आएगा एसिड और अल्कलाई. ओके, फोर्थ विल बी इलेक्ट्रिकल इंजरी. फिफ्थ विल बी रेडिएशंस. रेडिएशंस में भी आएगा आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग. आयोनाइजिंग तो आपको पता है क्या होता है, CT स्कैन या एक्सरे, उन सब में जो भी होता है ना वो होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस. ओके, नॉन आयोनाइजिंग में आएंगे जो होता है टीवी से, सैटेलाइट से होगा, देन माइक्रोवेव और एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. सिक्स तो होगा ऑटो इम्यून इंजरी. सेवेंथ होगा इन्फेक्शन. कोई भी इन्फेक्शन के कारण भी सेल इंजरी होती है, ठीक है. तो ये सारे हमने फैक्टर्स देखे अभी. अब हमको सेल इंजरी होता क्या है, तो हमको ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हम सबको पता है, ठीक है. तो उसको ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ATP बनाता है, ठीक है. अब ATP बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए होता है? O2. अब अगर सेल इंजरी हुई
और सेल इंजरी के कारण O2 ही नहीं मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ATP कैसे बनेगा? सो ATP का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, ठीक है। हम अब देखेंगे सबसे पहले अडप्टेशंस में हाइपरट्रॉफी। ओके, हाइपरट्रॉफी क्या होता है? इंक्रीज इन सेल साइज। सो नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये है नॉर्मल सेल। अब इंक्रीज इन सेल साइज, तो ये देखो ये बड़ा हो गया, इसकी साइज़ बड़ी हो गई, इसके अंदर के सेल्स भी बड़े हो गए। सेल्स का नंबर वही है बट सेल की साइज़ इंक्रीज हो गई, इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। नाउ हाइपरट्रॉफी दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जिसमें कोई डिजीज़ नहीं होती, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। ओके, अब फिजियोलॉजिकल में हम हाइपरट्रॉफी कब होता है तो उसका एग्जांपल में आएगा एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करते टाइम मसल का ओवरवर्क करते हैं, ठीक है, तो तब उस मसल में क्या होता है? हाइपरट्रॉफी हो जाता है। फिर ये एथलेट्स में भी दिखता है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। ओके, अब पैथोलॉजिकल जो है ना वो दो टाइप्स की होती है, एक कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी, दूसरा होता है स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी। ओके, नाउ अब हम देखेंगे पहले कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी। इसको अच्छे से सुनना, कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी किस में होता है? तो एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है कि एओर्टा से वेंट्रिकल्स में ब्लड वापस आ जाता है, तो उसके कारण वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और जब भी वाल्व्स जो होते हैं ना वो अगर डैमेज हो ना तभी भी कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है। तो इन कंडीशन लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी टेक्स प्लेस। सेकेंड विल बी स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी। स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी मेनली किस में होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में कैसे होता है? तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रल आउटफ्लो। अब हमने एक कंडीशन सुना होगा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरेथ्रा, यहाँ पे आप देखोगे ये है प्रोस्टेट। अब ये प्रोस्टेट जब भी है ना वो करेगा ना एनलार्जमेंट, तो वो वैसे एनलार्जमेंट कैसे होती है? बाहर साइड, लेकिन प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट अगर हो तो वो अंदर साइड होता है, तो उसके कारण क्या हुआ? ये आउटफ्लो कम हुआ, तो उसके कारण होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है हाइपरप्लेजिया, एंड इसके कारण इसमें स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में होता क्या है? पैथोजेनेसिस मतलब कि मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म में क्या होगा? इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन्स। ओके, अब क्या होता है इसमें? जब भी हाइपरटेंशन होगा, ओके, हाइपरटेंशन में क्या होता है? वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, वर्कलोड बढ़ा, या तो फिर हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट बढ़ जाएंगे। हाइपरट्रॉफी एगोनिस्ट कौन से हैं? एग्जाम्पल होगा नाइट्रिक ऑक्साइड और एक्सेट्रा। ओके, थर्ड क्या है? ग्रोथ फैक्टर्स, ये भी बढ़ जाते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स में कौन कौन सा आएगा? TGF, बीटा और एक्सेट्रा। ओके, अब ये तीन चीज़ बढ़ गई, इसके कारण क्या होगा? देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या करेगा? एक्टिवेशन करेगा किसका? अब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ी तो किसका होगा? एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। वो कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद करना पड़ेगा।
NFAT और GATF4 एक्सेट्रा। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये 3 चीज़ करते हैं। एक तो ग्रोथ फैक्टर बढ़ाएगा, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ करेंगे, इंडक्शन करेंगे फीटल जीन का। कौन सा फीटल जीन, तो फीटल जीन उसका नाम है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब आप सोचोगे कि फीटल जीन का इंडक्शन कैसे हुआ, तो ये जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है वो बर्थ के बाद एक्सप्रेस नहीं होता है, लेकिन जब कार्डियक हाइपरट्रॉफी होता है तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर वापस से री एक्सप्रेस होता है, और वो उसका काम क्या होता है, वो ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो वर्कलोड कम होगा, और हमको लास्ट में तो यही करना है, जो बढ़ा हुआ वर्कलोड है उसको कम करना है। तो ये फीटल जीन क्या करता है, वर्कलोड को कम कर देगा। थर्ड चीज़ है सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, ये पूरी मैकेनिज़्म है कि सेलुलर प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, बढ़ जाती है इसमें। तो अब हमारा सिर्फ थोड़ा सा ही रहा है हाइपरट्रॉफी में ग्रॉस। ग्रॉस में क्या होता है, हमने देखा हाइपरट्रॉफी होता क्या है, तो साइज़ बढ़ जाना सेल की। ओके, तो इसमें जो इन्वॉल्व ऑर्गन होगा ना वो होगा एनलार्ज्ड। और अगर हम माइक्रोस्कोपी देखें इसकी, तो मैंने क्या बोला, अगर ऑर्गन एनलार्ज हुआ तो अंदर के जो सेल्स है उसकी भी साइज़ बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स एज वेल एज न्यूक्लियस। सो ये ख़त्म हुआ हमारा हाइपरट्रॉफी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।